हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली आपके एमएससी सेकंड सेमेस्टर के पेपर में एमएससी सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जो कि ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफ्रेक्शन मेथड एंड सॉलिड स्टेट है। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट यूनिट है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री, सेकंड है यूनिफाइंग प्रिंसिपल, थर्ड है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एंड फोर्थ है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिफ्थ है एक्सरे डिफ्रेक्शन। ये 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि 4th यूनिट की है। फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। इसमें क्या होता है, एक सैंपल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। किस रेंज में करता है, किस रीजन में करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में करता है। अभी आप पढ़ेंगे ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो करता है माइक्रोवेव रीजन में। ठीक है, इंफ्रारेड करता है अलग रीजन में। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, सैम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच सैम्पल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन 3 मेगाहर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, NMR spectroscopy involves nuclear magnetic resonance which depend on magnetic property of atomic nuclei। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इन्वॉल्व करती है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को इन्वॉल्व करती है, जो डिपेंड करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियाई की। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किससे डील करता है, न्यूक्लियस के स्पिन से डील करता है। NMR spectroscopy deals with nuclear magnetic transition between magnetic energy level of the nuclei in the molecules। फिर NMR of compound gives the information about the number of protons are present in it and magnetically distinct to each other। जो NMR है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ डन ओनली फॉर दोज न्यूक्लियर विच हैविंग अ स्पिन। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किन के लिए एप्लीकेबल होगी, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होगी जिनके न्यूक्लियस में स्पिन होगा। बिकॉज सम न्यूक्लियाई हैव स्पिन एंड सम हैव नॉट। ये सभी न्यूक्लियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो टू फाइंड आउट विच मॉलिक्यूल हैविंग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वी यूज़ द टर्म न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में स्पिन है। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, न्यूक्लियाई विच हैविंग आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड स्पिन एक्टिव। जिसकी आई की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसको बोला जाता है स्पिन एक्टिव या NMR एक्टिव। जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 आएगी उसको बोला जाता है स्पिन इनएक्टिव और NMR इनएक्टिव। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। कहाँ देखा था, देखो ये देखा था न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। हम इसी से पता करते हैं ना कि कौन से मॉलिक्यूल में स्पिन है, कौन से में नहीं है। तो अब हम ये देखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इन मैनी एटम्स दीज स्पिन आर पेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर सच दैट न्यूक्लियस ऑफ द एटम हैज़ नो ओवरऑल स्पिन और वी कॉल्ड इट हैविंग एन इनएक्टिव न्यूक्लियर स्पिन। यही बताया जिसमें स्पिन आई की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स वो इनएक्टिव स्पिन है, उसमें स्पिन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ एटम्स में न्यूक्लियस पजेस एन ओवरऑल स्पिन एंड वी कॉल्ड इट एक्टिव न्यूक्लियर स्पिन। और कुछ न्यूक्लियस पजेस करता है ओवरऑल स्पिन, जिसको बोला जाता है एक्टिव न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, अब अगर हम देखें कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेट स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, स्पिन को डिटरमाइन करने के रूल्स क्या क्या हैं, देखो अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बोथ आर इवन तो न्यूक्लियस में कोई स्पिन नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों इवन हैं तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 0 होगी। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे हैं, हाँ बताओ कैसे निकालते हैं। देखो जैसे ये C है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, मास नंबर क्या है, 12 है। जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आते हैं हमारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर इनको माइनस करेंगे क्या आएगा, 12 - 6 6 आएगा। अब ये है ऑक्सीजन है, 8 है एटॉमिक नंबर, 16 है मास नंबर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना है, ये भी 8 है। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है।
ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 6 आया, तो दोनों इक्वल आए, तो इसका मतलब इसमें क्या है, नो स्पिन। इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होता है, 8 है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, 8 है, इसका मतलब इसमें भी नो स्पिन है। तो ये निकालते मतलब ये जो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऊपर वाली डिजिट मास नंबर है, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड रूल है, इफ़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ ऑड देन द न्यूक्लियस हैज़ हाफ इंटीजर स्पिन। अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ऐड किया, अगर हाफ इंटीजर स्पिन आती है, ठीक है, मतलब अगर ओड नंबर आता है तो इट मीन्स ये हाफ इंटीजर स्पिन है न्यूक्लियस, जैसे हाफ 3/2 5/2, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन 8 और 17 की बात करें, 17 माइनस 8 करो कितना होता है, 17 माइनस 8 कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। अब जब 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस हाफ इंटीजर स्पिन है, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है, इफ़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर बोथ ओड। अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों ही ओड हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस एक इंटीजर स्पिन होता है। जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितना है, 17, 35 माइनस 17 करो, वो भी ओड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस इंटीजर स्पिन होगा, यानी 1 2 3 होगा, ठीक है। फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ स्पिन आई विल हैव 2i + 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन। एक न्यूक्लियस जिसका स्पिन आई है उनमें 2i + 1 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं। अ न्यूक्लियस विद स्पिन हाफ विल हैव 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें का स्पिन हाफ है उसमें 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज ओरिएंटेशन आर ऑफ इक्वल एनर्जी। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन द एनर्जी लेवल स्प्लिट, ईच लेवल इज गिवन अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी क्या बताया, अब इसमें मल्टीप्लिसिटी निकालना बताया। अलाउड स्पिन स्टेट कैसे निकालते हैं, 2i + 1 निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर 1 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर भी 1 है, तो i इसका हाफ होगा। जब स्पिन स्टेट निकालेंगे यानी ये 2i + 1 में रखेंगे तो 2 × हाफ + 1 हो गया, ये 2 से 2 गया तो कितना हो गया, 1 + 1 यानी 2 हो गया, 2 न्यूक्लियर स्पिन हो गया इसका, ठीक है। तो अब जो ये हाफ है ये आप इसको क्लॉकवाइज होगा, एक स्पिन एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होता है, प्लस हाफ क्लॉकवाइज होता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है MSc सेकेंड सेमेस्टर में NMR का, और अगर आपको नहीं आता है बाय चांस उसका आंसर, तो आप अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये NMR का इंट्रोडक्शन है। और अगर बाय चांस आपको आता भी है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें आप पहले NMR का थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे देंगे, ये वाला पार्ट, उसके बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इसमें स्टार्ट कर देंगे। मान लो केमिकल शिफ्ट पूछा है, कुछ और पूछ लिया, पहले आप NMR का इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा, उसके बाद आप केमिकल शिफ्ट स्टार्ट कर दो, या जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।